एक बड़ा ही रोचक कहानी है भगवान और भक्त की। भक्त और भगवान के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, उसके ऊपर यह कहानी है। एक संत थे जो भगवान राम को बहुत मानते थे। उनका कहना था कि अगर आप भगवान के करीब आना चाहते हैं, तो आप भगवान से कोई एक रिश्ता जोड़ लो। आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो, आप भगवान से वही रिश्ता जोड़ लो। तो वो संत जी भगवान राम से पुत्र का रिश्ता जोड़ रखे थे और माता सीता से पुत्र वधू का रिश्ता जोड़ रखा था। संत जी का एक नियम था कि वो रोज जब मंदिर जाते थे तो अपना पहना हुआ माला भगवान राम को पहना देते थे। वहाँ के आसपास के लोगों को यह बात काफी बुरी लगती थी। एक बार मंदिर के पुजारी से कहा कि संत जी को अगर भगवान राम को माला चढ़ाना ही है, तो वो बाजार से नया माला खरीद के लाएं, भगवान राम को चढ़ाएं। अपना पहना हुआ माला क्यों चढ़ा देते हैं। फिलहाल वो पुजारी जी को वो लोग भड़काए और पुजारी जी भड़क भी गए। पुजारी जी से कहा कि अगली बार जब वो आएंगे, माला आपको देंगे भगवान राम को पहनाने के लिए, तो आप मना कर दीजिएगा। पुजारी जी इस बात को मान गए। उन्होंने कहा ठीक, अगली सुबह जब वो आएंगे तो हम माला भगवान राम को नहीं पहनाएंगे। जब सुबह हुई और संत जी मंदिर में आए, अपना माला उतार के पुजारी जी को दिया भगवान राम को पहनाने के लिए। पुजारी जी ने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर आपको माला भगवान राम को चढ़ाना है तो आप बाजार जाइए और नया माला खरीद के लाइए, फिर मैं भगवान राम को पहनाऊंगा, अन्यथा मैं ये उतारा हुआ माला भगवान राम को नहीं पहनाऊंगा। संत जी को यह बात काफी बुरी लगी। संत जी बाजार गए और नया माला खरीद के लाए और पुजारी जी को दिया भगवान राम को पहनाने के लिए। जब पुजारी जी भगवान राम को माला पहनाए तो माला टूट के गिर जाए। तो पुजारी जी फिर से वो माला जोड़ के और फिर से भगवान राम को पहनाए, तो फिर से वो माला टूट जाए। ऐसा 3 बार हुआ। तो पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो संत जी से उन्होंने क्षमा मांगा और संत जी उनको माफ करके चले गए। चूंकि मामला ये था कि संत जी भगवान राम को पुत्र मानते थे और माता सीता को पुत्र वधू। पुजारी जी से पहले ही कह रखा था कि मैं जब भी मंदिर आऊं तो आप माता सीता के आगे पर्दा कर दिया करिएगा। फिलहाल ये क्रिया रोज चलती रही। जब भी वो मंदिर आते तो पुजारी जी माता सीता के आगे पर्दा कर देते और संत जी पूजा करके घर चले जाते। एक दिन जब संत जी मंदिर में प्रवेश किए तो पुजारी जी को आवाज़ लगाई। तो पुजारी जी किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने संत जी की आवाज़ नहीं सुनी। तो माता सीता स्वयं विग्रह से बाहर निकालकर और अपने सामने पर्दा कर लिया। फिलहाल संत जी जब पूजा करने लगे तो पुजारी जी को पूजे की आवाज़ आई, तो वो दौड़ के मंदिर की तरफ आए। तो जब वो पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि माता सीता के आगे पहले से ही पर्दा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने संत जी से पूछा, आप कब आए? संत जी ने जवाब दिया कि मैंने तो आपको आवाज़ भी लगाई थी और आपने माता सीता के आगे पर्दा भी किया है। तो वो पूरा मामला समझ गए कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने सारी बात जब संत जी से बताई कि आपकी आवाज़ को तो मैं सुन ही नहीं पाया, तो माता सीता के आगे पर्दा किसने किया? तो फिर उन लोगों को बात समझ में आ गई कि माता सीता जी ने स्वयं अपने आगे पर्दा किया है। तो संत जी ने फिर वहीं से एक प्रण लिया कि अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। हमारे वजह से आज माता को कष्ट हुआ है, अब ये कष्ट मैं दोबारा नहीं दूंगा। जब भी मंदिर आते तो वो बाहर से ही भगवान राम को आशीर्वाद देते हुए जाते, बोलते, अरे चेले राम, आशीर्वाद देता हूँ, सदा सुखी रहो। तो संत जी भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में और चेला मानते थे और माता सीता को पुत्र वधू। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर भगवान को जिस रूप में भी देखोगे, आप जिस रूप में भी मानोगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। तो भगवान राम तो भगवान राम हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। इसीलिए जय श्री राम।